हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। देखिए यहाँ पे आपके लिए लाया हूं मैं संस्कृत का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं फिलहाल उन्हीं के लिए सवाल है। संस्कृत का लघुत्तरीय प्रश्न है। एक सवाल आपको मिलता है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, हिंदी दिया रहता है उसको संस्कृत में अनुवाद करना होता है, ठीक है। और एक टाइप का सवाल आता है जो आपके लेसन से रहता है और उसको हिंदी में ही लिखना होता है, संस्कृत चैप्टर में, लेकिन हिंदी में ही लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल है, बहुत अच्छी वीडियो भी है। यहाँ पे पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखिए क्या है कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा। किसने बोला था? भगवान बुद्ध ने। यानी कि पता क्या चला कि पटना पहले एक छोटा सा गांव टाइप का था। उन्होंने बोला था जो पटना एक छोटा सा गांव है वो एक महानगर बनेगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और भय से सदैव पीड़ित रहेगा। मतलब हमेशा लड़ाई होते रहेगा, आगजनी होते रहेगा और भय से, खौफ से हमेशा पीड़ित होते रहेगा। आपको देखने को भी मिल रहा है यहाँ पे, है ना। पटना में बहुत कुछ ये सब काम तो होते दिखता है ना। और भी आगे बोलता है कि कालांतर में वो पाटिल ग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। मतलब वर्तमान में अभी हम लोग पटना जो बोलते हैं, पटना का पहले नाम था पाटिल ग्राम या पाटलिपुत्र भी उसको बोला गया था, ठीक है। तो पाटिल ग्राम पहले नाम था। जिस टाइम बुद्ध जिस टाइम था, तो भगवान बुद्ध जिस टाइम पटना के बारे में कहा था उस टाइम पटना का नाम क्या था? पाटिल ग्राम था। क्या नाम था? पाटिल ग्राम, ठीक है। लेकिन पाटलिपुत्र भी पटना को ही बोला जाता है, अजीमाबाद भी पटना को ही बोला जाता है, जो पहले बोला जाता था। अब हम लोग बोलते हैं पटना। कालांतर में पाटिल ग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। बुद्ध की कही गई यह बात सत्य हो रही। लोग आज भी आग और बाढ़ से प्रभावित है। बिल्कुल पटना में देखने जब भी बारिश होती है, कुछ ऐसा होता है तो गंगा नदी भर जाती है, तो बाढ़ की समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है ना। आगजनी भी होता है, लड़ाई झगड़ा हुआ, आगजनी हो गया, है ना। और लड़ाई झगड़ा, आग, भय, ये सब जो है वहाँ पे बना रहता पटना में। तो जो बुद्ध ने कहा था वाकई में वो सच दिखता हुआ दिख रहा है ना, पूरा सत्य दिख रहा है। तो इसको याद कर, आप बोले इसको याद करने वाली कोई चीज़ है क्या? इसको आपको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर पढ़ लीजिएगा ध्यान से तो आप ही बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये रटने की जरूरत पड़ेगी? एकदम जान रहे, बहुत बखूबी जान रहे कि पटना के बारे में क्या जाने। बस पाटलिपुत्र के बारे, पटना नहीं, बुद्ध ने पटना के बारे में बताया था कि छोटा सा गाँव है, एक महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ लड़ाई, आग, भय ये हमेशा होता रहेगा। और अभी जो वर्तमान में पाटिल ग्राम को हम लोग पटना कहते हैं। और यहाँ अब बुद्ध के द्वारा जो कही गई बातें हैं वो सत्य हो रही है। लोग आज भी आग और बाढ़ से प्रभावित है। बिल्कुल देख रहे हैं आप अपने आंखों के सामने। देखिए वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखे। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आता था डियर, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग देखिए 6 है, ठीक है। वेदांग 6 है। कौन कौन है? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो अब अगला तीसरा सवाल पढ़ते हैं। गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया? गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया? तो बोलता है गुरु के द्वारा शास्त्र का यह लक्ष्य बताया गया है कि शास्त्र परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान का स्वरूप है। शास्त्र परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान का स्वरूप है। गुरु कहते हैं कि इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि शास्त्र ज्ञान का शासक है। मतलब शास्त्र जो है ना, ज्ञान का शासक। आपके पास ज्ञान है तो वो शास्त्र एक शासक बन जाता है। मनुष्य के कर्तव्य, अकर्तव्य, विषयों की सीख देता है। कौन? शास्त्र, ज्ञान। शास्त्र ही आजकल अध्ययन का विषय कहा जाता है। शास्त्र आज का जो अध्ययन विषय किसको कहा जाता है? शास्त्र को ही कहा जाता है। शास्त्र के द्वारा सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति, अस्थायी या अस्थायी, कृत्रिम या उपदेश दिया जाता है। किसके विषयों पर? शास्त्र के द्वारा ही। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा। जो आज जो है अस्थायी या अस्थायी या विरक्ति या आसक्ति, इन सभी का उपदेश जो दिया था शास्त्र के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो कोई खास नहीं, बस आप 2-3 बार पढ़े समझ के आपको याद हो जाएगा, कोई भारी चीज़ है नहीं। चलिए चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। आलस कथा में पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो आलस कथा, मतलब आलस मतलब क्या होता है? जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आलसी जो होता है ना, जो लेजी होता है, सुस्त होता है, तो उसके बारे में कहानी दिया हुआ है आपकी किताब में, आलस कथा। तो उसके बारे में वर्णन बताना है। आलस कथा में आलसियों का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? तो आलसियों का। अब आलसियों में कौन आलसी? महिला नहीं, पुरुष, है ना। पुरुष आलसियों का वर्णन किया गया। तो आप आलसियों नहीं लिखिए तो चाहो तो वहाँ पे लिख सकते हो पुरुष आलसियों का वर्णन किया है, वो भी चलेगा, ठीक है। तो आलस कथा में आलसियों का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को त्याग कर कोई कार्य नहीं करना चाहता। क्या बोलता है? जो मनुष्य अपनी इज्जत,
मान, प्रतिष्ठा, सम्मान को त्याग देता है, अतः कर कोई कार्य नहीं करने चाहते हैं, धर्म, कर्म की प्रधानता नहीं देते हैं, है ना, कर्म की प्रधानता नहीं देते हैं, तथा अपना पेट भरने के लिए दूसरे व्यक्ति की आशा करते हैं। ऐसा काम कौन करता है? आलस व्यक्ति करता है, जो अपना मान सम्मान सब खो करके कोई काम नहीं करता है, यूं ही बैठा रहता है। आप वो कहानी सुने ना, आग लग जाने के बाद भी इतने आलस हो गए थे कि 4 लोग भागे ही नहीं थे, है ना। मुझे भी याद है, वो ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको पढ़ाया था, और कि आग लग गया, लेकिन क्या किया, 4 व्यक्ति भागा नहीं। आग से तो भूत भागता है ना, आग से 4 व्यक्ति इतने बड़ा आलस थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि पबजी गेम खेल रहा है, जो मशहूर हो गया उसमें, जो भागा नहीं। तो आलस ऐसा देखो होता है कि इतना आलस हो गया कि इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान को, ये तो खैर है, लेकिन वो कहानी जो इतनी गहराई से बताई कि आलस का ये हाल होता है कि आग लग भी जाता है तो उसको पता नहीं चलता है, फिर उसको पकड़ के भगाया वहाँ से। सिर्फ पेट भरने के लिए एक दूसरे पर आशा करते थे कि हमको कैसे पेट भर जाए, क्या करें, अपने से हाथ पैर चलाता नहीं है। इसी प्रकार के आलसों का वर्णन किया गया उस कथा में, आपको बहुत कुछ सीख मिलता है इसमें। चलिए, राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा है? राजशेखर ने पटना के बारे में लिखा है कि पाटलिपुत्र की विद्युत परंपरा प्राचीन काल से, पाटलिपुत्र की विद्युत परंपरा प्राचीन काल से। उन्होंने अपनी कात्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा पुस्तक में सादर स्मरण किया है। किसके बारे में? पटना के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है। चलिए देखिए, आपके लिए यहाँ पे लिख के लाए हूँ डियर, अच्छा लग रहा है मुझे। उम्मीद है कि ये सब सवाल आपको याद होगा, अगर याद नहीं है डियर तो अपने कॉपी में लिख करके याद करना। हाँ, लिख करके याद करना। देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं 12 बोलता हूँ, पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ, लेकिन पीडीएफ कुछ नहीं होता, ठीक है। आप जब तक लिखेंगे नहीं ना, आपको सही से याद नहीं होगा, और जब लिखेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, अरे हाँ यार याद है, चलो रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने में आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब देखो ये सवाल है ना, सवाल तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। अपनी प्रगति मतलब अपनी प्रगति, अपनी तरक्की, अपनी प्रगति चाहने वालों को निंद्रा, जो बोलते हैं नींद, सो रहे, खूब सो रहे, अधिक सोना, तंद्रा मतलब ऊँघना, हमको ऐसा नहीं करना, ऐसे बोलते ना, त्यागना चाहिए, ये सब त्यागना पड़ेगा। जो अधिक प्रगति, अपनी प्रगति जो चाहते हैं उनको निंद्रा त्यागना चाहिए, ऊँघना वाला जो काम होता है वो सब त्यागना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि भय, क्रोध, आलस्य और काम को टालने की आदत, इन सभी चीज़ों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। मतलब अगर आप प्रगति करना चाहते हैं, अगर आप प्रगति चाहते हैं तो आपको निंद्रा वगैरह तो त्यागना ही चाहिए। इसके अलावा कोई डर हो, खौफ हो, क्रोध हो, है ना, आलस्य हो, काम करने में ये मतलब काम को टालना, नहीं कल करेंगे, अच्छा आइए करेंगे। तो आपको पता ना कबीरदास ने जो बोला था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब, है ना, ये आपको याद होगा। तो वो उन्होंने ऐसी बात बताया, तो इसके बारे में बहुत अच्छा बताया कि जो काम को टालते, काम को टाले मतलब अभी है तो अभी करेंगे, है ना। ओके, फिर बोलता है आदत, इन सभी चीज़ों को सदा के लिए त्यागना चाहिए। चलिए इन सभी के लिए, चलिए लास्ट सवाल पढ़ते हैं डियर। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन कर अपने शब्दों में लिखे। मतलब मध्यकाल में जो भारतीय समाज में कैसी कुरीतियां फैली हुई थी, कुरीतियां मतलब गलत नीति फैली हुई थी। अब देखिए, मध्यकाल में अनेक निंदनीय कुरीतियां समाज में फैली हुई थी। मतलब निंदनीय मतलब जिसको निंदा किया जा सकता है ना, जिसको निंदा किया जा सकता है, मतलब खराब कुरीतियां, बेकार की रीति फैली हुई थी, जिनमें प्रमुख क्या था? जातिवाद, बहुत खतरनाक जातिवाद, कृत्य, विषमता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत था कि ये दूसरा जात का, ये दूसरा जात का है, इसके साथ हमने बैठेंगे। सुने होंगे आप भीमराव अम्बेडकर के बारे में, पढ़े होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, है ना, बाबा अम्बेडकर के बारे में पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। जातिवाद तो है ही था, अभी भी जातिवाद तो चलता है, अभी भी जातिवाद चलता है। अस्पृश्यता पहले चलता था, लेकिन अब बहुत कम हो गया, ये नहीं चलता उतना, है ना। धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्रियों में अशिक्षा, स्त्रियों में शिक्षा पहले चलता था, अब तो उतना नहीं, अब तो सब पढ़े, अब तो और बेटी पढ़ाओ हो गया। विधवाओं की निंदित स्थिति, पहले विधवाओं की निंदित स्थिति होती थी कि जो विधवा हो जाती थी उसको जला दिया जाता था, या तो उसको दोबारा शादी करने का मौका नहीं देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, जो औरत विधवा हो गई है वो भी दोबारा शादी करने का अधिकार है उसके पास। शिक्षा की अवाक्यता इत्यादि दोष मौजूद है, शिक्षा भी वहाँ पे नहीं था। तो ये सब मध्यकाल में ऐसी कुरीतियां फैली हुई थी भारतीय समाज में, जो कि अब जो है ये सब नहीं रहा। उम्मीद है कि सब के सब खत्म हो गया, धीरे धीरे लोग समझ रहे, आगे बढ़ रहे। तो मैं चाहूंगा कि आपको ये सब सवाल याद हो गया, और मेरे ख्याल से जो मैं बताया हूँ इससे आपको मेरे ख्याल से बहुत हद तक 50% 60% आपको समझ में भी आ गया। कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं, ये बात आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मेरे दिल में तस्कीन हो और मैं समझूं, तब ही तो मैं आगे आपके लिए और क्वेश्चन ला पाऊंगा, ठीक है। ओके, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में डियर। अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।